वैभव देखते हैं, भक्त तो नहीं कांपता ना, उनसे लड़ जाता है। मान लो उनके सखाजन उनसे लड़ जाते हैं, है ना इनका श्रेष्ठ सामर्थ्य, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सामर्थ्य उनकी है। देखो ना, सब डर रहे हैं, प्रहलाद जी क्या डर रहे हैं क्या प्रभु से? कितनी श्रेष्ठ सामर्थ्य है। अगर किसी कारण से कदाचित क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो उस भक्त को ऐसी व्याकुलता होती जैसे किसी का दम घोटो, सांस बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, तो कैसा लगेगा? ऐसा उसको लगता है। नाम छूट तद स्मरणेन परम व्याकुल, भजन छूट गया। अब आप लोग देखो अपने हृदय में कैसी उपासना हो रही, जरा इन बातों को पकड़िए। अगर किसी कारण से क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो जैसे क्षण भर के लिए श्वास रुक जाए तो दम घुटने लगती है, व्याकुलता आ जाती है, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। क्या ऐसा होता है? देख लीजिए आप, सावधान। क्षण भर के नाम छोड़ने के लिए अगर त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए तो भी वो जब नाम नहीं छोड़ता उसी को महाभागवत कहते हैं, क्योंकि ये सब मायाकृत है। इसको बैठा लो हृदय में। महत्व बुद्धि ऐसी नाम के प्रति होनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होगा तो क्या दे देगा? भक्त का चित्त अनन्य होता है। पहली बात, भक्त भगवद आश्रित होकर के निरंतर भजन परायण रहता है और प्रभु के सुख के विषय में सोचता है। चलो उतनी ऊंची स्थिति नहीं तो इतनी बात मान लेते हैं, प्रभु के आश्रित होकर निरंतर भजन परायणता। अब दूसरी बात, भक्त का चित्त अनन्य होता है, केवल केवल प्रियालाल के आश्रित होता है। ऐसे उपासक का नित्य निरंतर स्मरण होता है प्रिया प्रीतम का। जो अनन्य भाव से मेरे को स्वीकार कर लेता है तो एक क्षण के लिए भी मैं उसके हृदय को छोड़ता नहीं हूं। समझिए, जब प्रभु मुझे पकड़ लेंगे तब कैसा आनंद होगा। अभी तो हम प्रभु के नाम रूप को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, तब इतनी हिम्मत आ गई, इस संसार के भोगों को ठुकरा कर संसार के संबंधों की परवाह न करके आगे बढ़ रहे हो। जब आप अनन्य चित्त हो जाओगे तो यहां कह रहे जो अनन्य हो गया है तो प्रभु एक क्षण के लिए भी उसके हृदय को नहीं छोड़ते, तो उसके हृदय में अपार आनंद, अखिल आनंद, अनंत आनंद स्फुरित हो जाता है। अब उसे कोई गिरा नहीं सकता। तीसरी बात, वो उपासक सब में अपने प्रभु का निवास स्थान देखता है, सब में प्रभु विराजमान है, समस्त जगत मेरे प्रभु का मूर्तिमान स्वरूप है। कैसा आनंद आता है उस उपासक के हृदय में जो सब में अपने प्रभु को देखता है। नाच उठता है हृदय। ये जब तक राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, अपना पराया, अच्छा बुरा, यही तो संसार है, यही तो माया है। जैसे बर्फ में जल ही जल है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे ये जो सब बने हुए रूप है इनमें प्रभु ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। ये भक्त की दृढ़ निष्ठा, और इसके बिना अधूरा होता है। जैसे नामदेव जी आदि का बड़े महापुरुषों का प्रसंग कई बार सुन चुके हैं, उसे कचाई मानी जाती है भक्ति की। देखो कहते निकुंज उपासना में इसकी क्या आवश्यकता है, तो एक रूरापि पापिनो न च सताम संभाषित। ऐसा मत समझो कि ये सिद्धांत निकुंज उपासना में जरूरत नहीं है, बिना इन सिद्धांतों के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बोलो, एक उपासक अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर दूसरे शरणागत वैष्णव का अपमान कर रहा है, ये कौन सी रीति है? ये कौन सा भजन हो रहा है? एक आचार्य निष्ठा दिखाने के लिए अपने ही आचार्य के स्वरूप दूसरे संप्रदाय के आचार्य की निंदा कर, ये कौन सा स्वरूप है? अरे जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट आचरण करने वाले हैं, हमें उनमें भी अपने आराध्य देव को देखना है, फिर औरों की तो बात जाने दो। कोई भी वैष्णव देखते ही चरण